बाबा का संदेश। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांच्या निवासस्थानी भगवत कृपा प्राप्तीनंतर प्रत्येक शनिवारी निराकार बैठक होत होती। निराकार बैठकीत बाबा देहभान अवस्थेत राहत होते। त्यावेळेस त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनातून सेवकांना संदेश मिळत होते। त्यातील काही ठळक संदेश या उतार्यात दिले आहेत। दिनांक 20 नोव्हेंबर 1971 ला बाबांनी दिलेला संदेश। इस मार्ग के तत्व पर चलना है, पुराने तत्व बदल देना चाहिए। गलत चलने की भूमिका छोड़ देना चाहिए। बुरे विचार बंद करना चाहिए। अनेक व्यसन बंद करके भगवत कृपा को हृदय में रखकर सत्य, मर्यादा, प्रेम से रहकर जीवन का आनंद उठाए। सत्य भूमिका का भय नहीं मानना चाहिए। दिनांक 27 नोव्हेंबर 1971 ला बाबांनी दिलेला संदेश। घरवाले सुन लो, घरवालों ने बाबा से झूठ बोलकर कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सेवक के बाबा के शब्द भगवत के शब्द है, सेवक की मर्जी भगवत की मर्जी है। हर सेवक और बाई ने बाबा को हृदय में रखकर कदम डालना चाहिए। जो सेवक सही कदम डालेगा वह बाबा का भाई होगा, अन्यथा उसका बाबा से कोई संबंध नहीं। सुख शांति चाहिए तो मानव बुद्धिमान बनो, श्रम से जीवो, बच्चों को बुद्धिमान बनाओ। बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए। दिनांक 4 डिसेंबर 1971 ला बाबांनी दिलेला संदेश। भगवत कृपा महान शक्ति है। भगवान को आकार में नहीं बना सकते, उसे तत्व, विश्वास और त्याग से बना सकते हैं। त्याग धैर्य बनेगा, निश्चय से विश्वास बनेगा। भगवान ने आत्मा से निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया। देश पर बहुत बड़ी आपत्ति है, इसलिए हमें वहां जाना है। हम चलते हैं। दिनांक 11 डिसेंबर 1971 ला बाबांनी दिलेला संदेश। बाबा बोलता वह भगवान बोलता, भगवान बोलता वह बाबा बोलता है। बाबा ने दिए हुए नियम को जागना भगवान को जागना है। दिनांक 25 मार्च 1972 ला बाबांनी दिलेला संदेश। प्रपंच साधते हुए परमार्थ करे, भगवत कृपा पाए, जीवन सफल बनाए। जब तक मानव को परिपूर्ण समाधानी मिलती नहीं, तब तक मानव मंदिर सजता नहीं। बाबा के आदेश से काम करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बाबा के बैठक में आत्मा के विचार साफ रखना चाहिए। दिनांक 22 जुलै 1972 ला बाबांनी दिलेला संदेश। भगवान का कार्य भगवान करेगा, लेकिन मानव का कार्य मानव ने ही करना चाहिए। मानव अपने जीवन में एकता की भावना बिना भगवत कृपा पा नहीं सकता। इस मार्ग पर जो भी पीड़ित और गरीब है, उसे सहकार्य करना चाहिए। बाबा अपने आप आपसे नीति से अनीति पहनाएगा तो उसे भगवान नष्ट कर देगा। इसलिए मानवता को पहचाने और हमारी मानवता को कोई धक्का न दे, हमारी मानवता को न ललकारे। दिनांक 1 सितंबर 1980 को 33वें प्रकट दिन के उपलक्ष्य में बाबा ने दिया हुआ संदेश। निष्काम कर्मयोग द्वारा प्राप्ति के लिए मानव धर्म का मार्गदर्शन करने वाले महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का इस देश के नागरिकों को संदेश। इस देश के नागरिक सत्य के लिए जाग जाए। युग परिवर्तन हो रहा है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बाद घूमकर सत्ययुग आ रहा। इस युग परिवर्तन के आने वाले प्रलय से जो मानव सत्य कर्म करेगा वही बच पाएगा। इसलिए इस देश के नागरिक अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करके मानव जीवन सफल बनावे। दिनांक 1 सितंबर 1980 को बाबा ने दिया हुआ संदेश। हाल की परिस्थिति में हो रहा भ्रष्टाचार दूर करना यह कोई भी मानव के हाथ की बात नहीं, उसे भगवत कृपा ही दूर कर सकती है। युग परिवर्तन के चक्र से निर्माण होने वाले प्रलय से मानव को खुद सुरक्षित रहना है, तो हर मानव ने अपने जीवन में असत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करना चाहिए और भगवान को शांति प्रदान करनी चाहिए। यही बाबा ने नागरिकों को संदेश दिया। दिनांक 20 अगस्त 1981 को 34वें प्रगट दिन के उपलक्ष्य में बाबा ने दिया हुआ संदेश।
सत्य ही परमेश्वर और परमेश्वर ही सत्य। पृथ्वी तल पर मानव यही एकमेव प्राणी है जो इस श्रेय को समझ सकता। इसलिए मानवता के नाम बाबा का यही संदेश कि हे मानव, तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। सत्य, मर्यादा, प्रेम यही जीवन की सफलता है। सत्य, मर्यादा, प्रेम को अपनाने वाला ही मानव भगवान को पाएगा। दिनांक 17 ऑगस्ट 1984 37व्या प्रगट दिनानिमित्त संदेश। इस मार्ग पर दिए गए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का सेवक पालन करते हैं। उसी प्रकार उनके बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण होना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए हर परिवार ने अपने कुटुंब में नियोजन करना चाहिए, यह बाबा का आदेश है। इसलिए उन्हें नीचे दिए हुए नियमों का बंधन पालना चाहिए। पहला, इस मार्ग पर जो सेवक है या होंगे उस परिवार से जिनकी शादी हुई या होगी, उन्हें शादी के बाद 16 साल की अवधि में मर्यादित कुटुंब रखना होगा। दूसरा, औरतों ने वैद्यकीय सलाह लेकर गर्भ प्रतिबंधक उपाय करना चाहिए। तीसरा, हर परिवार में लड़कों की शादी की उम्र की मर्यादा 25 साल होगी। 24 साल के कम उम्र के लड़के शादी न करें। ऊपर बताए हुए नियम का हर परिवार ने पालन किया तो उससे लाभ होगा और उससे शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसे की बचत होगी और उसकी जिंदगी उभर आएगी। देश की एकता, एकात्मता और अखंडता टिकाना हर मानव का कर्तव्य है। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी। नागपूरच्या 8ही गटात सप्टेंबर 1990 मध्ये चर्चा बैठक झाली असता प्रत्यक्षपणे हजर होते, त्यावेळी त्यांनी दिलेला संदेश। दिनांक 23 सप्टेंबर 1990 गट नंबर 2 खापरी मोहल्ला। बाबा ने दिया हुआ संदेश। देश में गंदा राजकारण है, गरीबों का जानलेवा राजकारण है, लोगों का खून पीने के लिए पूंजीपतियों के हाथ में देश है, लोकशाही बेईमानी के लिए आई है। संदिल बनाओ, लोगों को हरामखोर मत बनाओ। कर्ज माफ करना हरामखोर के लक्षण है, इसलिए बाबा जगाने आए हैं। अब सेवक जागो, खुद कष्ट करो और देश को बचाओ। 26 सप्टेंबर 1990 गट नंबर 4 नवी मंगलवारी। बाबा ने दिया हुआ संदेश। संसार को बदलने वाला एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति, जिसकी आज नितांत गरज है। धरती एक, भगवान एक, विचार अनेक। तरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान होना। इस मार्ग का सच्चा उद्देश आपली सोडवणूक करावी आपणच। दैवी शक्तीला ओळखणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे। अज्ञान मानवने बाबा मेरे पास है कहने से वैचारिक क्रांति होगी। 28 सप्टेंबर 1990 वार्ड नंबर 3 लालगंज। बाबा ने दिया हुआ संदेश। भगवान को कलियुग परिवर्तन करना है, सत्य का उगम करना है, नर नारी को जगाना धर्म है, झूठ का प्रायश्चित्त करना है। इस मार्ग की 22 सती रेणुका से कम नहीं। भगवान बुद्धि विधाता है, दैवी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमें सत्कार्य करना है परिवार और सेवकों में। दिनांक 30 सप्टेंबर 1990 गट नंबर 1 आणि 5 भवनात। बाबा ने दिया हुआ संदेश। मानव लाख चतुराई करेगा पर सत्य पे ही जागना होगा। वैचारिक क्रांति का मार्ग अविचारी लाभ, इसलिए दैवी शक्ति का उगम हुआ। इस मार्ग में सेवक को उसकी गलती से छुड़ाता है। दैवी शक्ति है वह दया, क्षमा, शांति है। कर्म का फल उसी को प्राप्त है। दिनांक 4 डिसेंबर 1990 धूप या गावी। बाबा ने दिया हुआ संदेश। यह कलियुग है, भगवान ने बाबा को मानव को जगाने के लिए भेजा है। युग परिवर्तन होने वाला है। बाबा हर सेवक से सत्य, मर्यादा और प्रेम की भीख मांगते हैं। इतना कहकर बाबा रोने लगे। थोड़े ही समय के बाद बाबा कहने लगे, बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहा है। अब भगवान को भीख दो। सब उपस्थित सेवकों ने बाबा को वचन दिया कि हम सत्य, मर्यादा, प्रेम का बर्ताव करेंगे। दिनांक
16 फेब्रुवारी 1991 सेवक सम्मेलन रामटेक। बाबा ने दिया हुआ संदेश, इस मार्ग पर जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है वह हमेशा के लिए जागृत है, वह आत्मा को चैतन्यमय बनाती है। इसलिए इस मार्ग पर आने वाले लोगों के कष्ट दुख एक पल में नष्ट होते हैं। सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलना यही इस मार्ग का उद्देश्य है। दिनांक 24 फेब्रुवारी 1991 सेवक सम्मेलन नागपुर। बाबा ने दिया हुआ संदेश, इस मार्ग पर आने वाला कोई दुखी कष्टी सेवक उनसे छुटकारा पाकर वह उसके बाद अपनी जिंदगी से कभी भी दुखी कष्टी नहीं हो सकता और गरीब नहीं रह सकता। यह बाबा का दावा है, लेकिन बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द और नियम का पालन करना चाहिए और बाबा का शब्द भगवान के शब्द समझकर उस पर अमल करना चाहिए। इस प्रकार बाबा ने अपने मार्गदर्शन से सेवक को जगाने का कार्य किया। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाईट व्यसन बंद करणे वाले, मानव धर्म की जय। आम्ही सांगितलेली माहिती आवडली असल्यास मानव धर्म की जय या चॅनलला शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा। वर का पहिल्यांदा भेट दिली असल्यास सबस्क्राईब आवश्यक करा। शेअर, लाईक, कमेंट व सबस्क्राईब केल्याबद्दल धन्यवाद व आपणास प्रेमपूर्वक नमस्कार।